भारतीय रिजर्व बैंक ने अचानक रेपो दरों में बढ़ोतरी क्या की कि देश के सभी बैंकों ने एक के बाद एक अपने ग्राहकों को झटका देना शुरू कर दिया है। तमाम बड़े बैंकों ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में बढ़ोतरी की है। इस सूची में SBI से लेकर HDFC बैंक तक और बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर यस बैंक तक सभी ग्राहकों पर बोझ बढ़ा दिया है। यानी होम ऑटो से लेकर पर्सनल तक हर लोन महंगा हो गया है। पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये MCLR है क्या और किस तरह इसका असर पड़ता है। तो आपको बता दें कि इस दर को भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। इस दर के तय होने पर इसमें कम रेट पर कोई भी बैंक अपने ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता है। आमतौर पर इससे ज्यादा दर पर ही बैंक लोन मुहैया कराते हैं। इस दर में इजाफा होने से लोन भी महंगा हो जाता है और EMI में भी इजाफा होता है। सबसे ताजा वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। नीतिगत रेपो दर में वृद्धि के बीच मंगलवार को BOB ने अपनी कर्ज दरों में 0.10% की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक की ओर से शेयर बाजारों को दी गई सूचना में बताया गया है कि विभिन्न समयावधि पर आधारित लोन पर MCLR में बढ़ोतरी का असर होगा और बढ़ी हुई दरें 12 मई से प्रभावी मानी जाएंगी। HDFC बैंक ने विभिन्न अवधि के लिए सीमांत लागत आधारित ऋण दर यानी MCLR में 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। नई दरें 7 मई से लागू हो गई हैं। वृद्धि के बाद एक वर्षीय MCLR को संशोधित कर 7.50% कर दिया गया है। एक दिन अवधि के लिए MCL 7.15% है। भारतीय स्टेट बैंक ने भी बीते सोमवार को ग्राहकों को झटका देते हुए MCLR में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है। ये बढ़ी हुई दरें 15 अप्रैल से प्रभावी मानी गई हैं। इस बदलाव के बाद एक रात की अवधि से 3 महीने तक के लिए MCLR की दरें 6.65% की जगह 6.75% हो जाएगी। वहीं 6 माह के लिए बढ़कर 7.05 और 1 साल के लिए MCLR 7.10% होगा। 2 और 3 साल के लिए इस वृद्धि के साथ MCL क्रमशः 7.30 से 40 तक होगा। कैनरा बैंक ने रेपो दर से जुड़ी दरों को बढ़ाकर 7.30% कर दिया है। ये नई दरें 7 मई से लागू कर दी गई हैं। इसके अलावा कैनरा बैंक ने MCLR की दरों को भी बढ़ाकर 7.35% कर दिया है। बैंक ने कहा है कि नई दरें नए ग्राहकों पर लागू होंगी, पुराने ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने भी MCLR के में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ये दरें 18 अप्रैल से लागू हो गई हैं। अपने ग्राहकों पर कर्ज का बोझ बढ़ाने वाली बैंकों की सूची में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम भी शामिल है। बैंक ने सभी अवधि वाले MCLR में 0.15% की बढ़ोतरी की है। इससे नई दर बढ़कर 7.40% हो गई है, जो 7 मई से लागू है। अब 1 साल की MCLR की दर 7.25 से बढ़कर 7.40% हो गई है। अन्य अवधि वाले कर्ज की दर 6.85 से 7.30% के बीच रहेगी। इसके अलावा करूर वैश्य बैंक ने भी ब्याज दर 7.15 से बढ़ाकर 7.45% कर दिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी रेपो रेट में जुड़ी ब्याज दर को बढ़ाकर 7.25% कर दिया है। इस बैंक की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक नई दरें 10 मई से लागू हैं। अब इसी दर पर ग्राहकों को कर्ज मिलेगा। इसके अलावा बीते दिनों यस बैंक ने भी सभी लोन टेन्योर के लिए लोन रेट्स यानी MCLR की सीमांत लागत में 10 से 15 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। यस बैंक की वृद्धि 2 मई 2022 से प्रभावी हो गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।